चलिए आज हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स में ऑप्टिक्स के बारे में जानेंगे, जिसमें प्रकाश के बारे में पढ़ना है। ठीक है, प्रकाश का खोज कौन किया है? न्यूटन के द्वारा किया गया है। ठीक है, प्रकाश का खोज कौन किया है? न्यूटन। इसीलिए इनको फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। और प्रकाश के में भी आप बहुत सारा ऐसा टॉपिक पढ़िएगा जिसमें न्यूटन के द्वारा बहुत सारा चीज को खोजा गया है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो प्रकाश क्या है, पहले हम ये सब टॉपिक बनेगा आपका कि सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या है। ठीक है, प्रकाश का चाल क्या होता है, उसका टाइमिंग क्या है, सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगाता है, चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी पर आने में कितना समय लगाता है, ये सब जानेंगे। प्रकाश क्या है, ये पहला टॉपिक रहेगा जिसमें हम ये जानेंगे। दूसरा टॉपिक वस्तु है, जिसमें हम वस्तु के बारे में जानेंगे कि कोई भी वस्तु जो प्रकाश से होकर जा रहा है तो ये क्या है? अपारदर्शी। अगर हम कोई वस्तु को जांच करेंगे प्रकाश के माध्यम से तो ये तीन तरह का दिखाएगा कोई भी वस्तु। एक वस्तु ऐसा जब प्रकाश डालेंगे तो उससे होकर प्रकाश नहीं जाएगा, मतलब उस वस्तु के पार नहीं दिखाई देगा। ठीक है, जब प्रकाश उस पर पड़ेगा तो ये उसमें जब वस्तु में पढ़ेंगे तो ये तीन चीज पढ़ेंगे, अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी। तो वस्तु तीन प्रकार का हो सकता है ना? ये कैसा है, कौन बताएगा ये कैसा है? अपारदर्शी है, पारदर्शी है, पारभासी है। अपारदर्शी वो होगा जिससे होकर प्रकाश नहीं जाएगा। क्या इस पर अगर हम प्रकाश डालेंगे तो इसके पार दिखाई देगा या दीवार के पार दिखाई देगा? अगर हम यहाँ से प्रकाश डालेंगे तो दीवार कैसा हो गया? अपारदर्शी हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से पता चलेगा। ठीक है, वो कैसा है त्रिपाल? पारदर्शी है या अपारदर्शी है? अपारदर्शी है, क्योंकि प्रकाश उससे होकर बाहर नहीं जा रहा है। और जिससे होकर चला जाएगा वो पारदर्शी हो जाएगा, और जिससे नहीं होकर जाएगा वो अपारदर्शी हो जाएगा। और जिससे हल्का होकर जाएगा, ठीक है, जैसे आंख का पलक, अगर आप पलक झुका लेते हैं ना और अगर हम लाइट बंद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बंद खोल कर, इसका मतलब क्या है? प्रकाश कैसा? या फिर पन्ना में जो तेल लगा हुआ रहता है उससे अगर आप टॉर्च बारिएगा उस पर तो आपको पता चल जाएगा कि टॉर्च बढ़ रहा है पन्ना के पीछे, तो पन्ना कैसा हो जाएगा? पारभासी होगा। जिससे होकर हल्का दिखाई देगा प्रकाश, वो क्या हो जाएगा? पारभासी। तो ये वस्तु के बारे में जानेंगे कि वस्तु भी तीन प्रकार का होता है। ठीक है, उसके बाद ये वस्तु के बारे में जानेंगे। बउआ इधर देखो, सिर्फ देखो, वस्तु जो है प्रदीप्त हो सकता है और अप्रदीप्त। प्रदीप्त किसको कहेंगे? जिससे प्रकाश निकलेगा वो सब वस्तु कैसा हो जाएगा? प्रदीप्त हो जाएगा। और जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा वो अप्रदीप्त हो जाएगा। तो ये टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन करके आगे पढ़ाया जाएगा। और ये एक चार्ट दिया गया है कि कैसे आगे पढ़ना है पूरा फिजिक्स को। ठीक है, इसमें आप देखिएगा तो लगभग क्लास 10 का फिजिक्स पूरा टॉपिक लिखा हुआ है कि कैसे हम आगे काम करेंगे। यहाँ देखिए, वस्तु के बारे में प्रदीप्त के बारे में पढ़ेंगे, अप्रदीप्त के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर दीप्तिमान में देखेंगे तो एक ऐसा होता है जो प्राकृतिक होता है, जिससे प्रकाश निकल रहा है, वो एक प्राकृतिक होता है और एक मानव निर्मित होता है। जैसे टॉर्च कैसा हो जाएगा? मानव के द्वारा बनाया गया है, उससे प्रकाश आ रहा है। लेकिन ये कैसा हो जाएगा? इससे प्रकाश आ रहा है। टेबल, बेंच, कुर्सी, ये सब से प्रकाश नहीं आ रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा? अप्रदीप्त। लेकिन टॉर्च कैसा है? प्रदीप्त, क्योंकि उससे प्रकाश आ रहा है। और वो भी जिससे प्रकाश आ रहा है वो भी दो प्रकार का हो सकता है, जिसमें एक तो प्रकृति, जैसे जुगनू जानते हैं, जुगनू से प्रकाश आता है। ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा? प्राकृतिक। और मानव निर्मित क्या हो जाएगा? टॉर्च, उससे भी प्रकाश आ रहा है लेकिन वो मानव के द्वारा बनाया गया है। ये क्या हो गया? ये। उसके बाद अगला टॉपिक आपका होगा किरण पुंज। मतलब समझिए कि कहीं से हम 3-4 टॉर्च लेकर और क्या कर रहे हैं, सीधा खड़ा होकर यहाँ से बाढ़ रहे, तो सीधा सीधा जाएगा ना, क्योंकि प्रकाश कैसा होता है? सीधा चलता है, सीधा होता है। ठीक है, इसलिए समांतर हो जाएगा जो सीधा जाएगा। ठीक है, और एक ही पॉइंट पर अगर हम प्रकाश को यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से खड़ा होकर, सॉरी, एक ही जगह से अगर निकाल कर अगर सभी दिशा में हम क्या करेंगे, एक ही जगह से 4-5 आदमी खड़ा हो और 3-4 टॉर्च ले और जहां तहां बारे। ठीक है, मतलब अलग अलग स्थान पे बारे। तो ये क्या हो रहा है? प्रकाश का अपसारी हो रहा है। ठीक है, और अभिसारी क्या होगा कि जहां तहां से आदमी क्या एक ही पॉइंट पर बारे। ठीक है, जहां तहां से टॉर्च लेके और एक ही जगह पर बारेगा तो कैसा हो रहा है? प्रकाश का अभिसारी हो रहा है, उसको बोलेंगे अभिसारी। ठीक है, सॉरी, ये अभिसारी में जाएगा। और समानांतर क्या होगा? सीधा सीधा हो जाएगा, ऐसे सामने सामने बारेगा। ये 3-4 आदमी सामने, तो ये क्या हो जाएगा?
समानांतर, वो विश्वास से समझ में आया होगा। ये ऊपर ऊपर से समझिए, इसको और डिटेल में अंदर जाके समझाएंगे। उसके बाद हम ये ना प्रकाश का गुण देखेंगे कि प्रकाश का गुण क्या होता है। ये प्रकाश के बारे में जानना था, जिसमें हम देख पाए कि प्रकाश क्या है, उसका चाल क्या है, उसका समय क्या है। उसके बाद वस्तु के बारे में हम जान पाए कि वो वस्तु कैसा हो सकता है। प्रकाश अगर उस पर हम डालेंगे, किसी वस्तु पर प्रकाश डालेंगे तो वो 3 प्रकार से गुण दिखा सकता है। कैसा कैसा गुण दिखाएगा? एक वस्तु ऐसा होगा जिससे होकर चला जाएगा प्रकाश, एक ऐसा होगा जिससे प्रकाश होकर नहीं जाएगा, एक ऐसा होगा जिससे हल्का होकर चला जाएगा। तो ये 3 प्रकार का हो जाएगा। उसके बाद एक वस्तु ऐसा होगा जो प्रकाश देगा, एक ऐसा होगा जो प्रकाश नहीं देगा। जैसे टेबल, बेंच, कुर्सी, ये सब प्रकाश दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा? अप्रदीप्त। चंद्रमा कैसा है? अप्रदीप्त है। प्रकाश देते हुए भी क्या है? अप्रदीप्त। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश अपना नहीं है, वो सूर्य से लेता है। ठीक है, तो अपना प्रकाश होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होगा? दीप्तिमान में जिससे प्रकाश होकर जिससे प्रकाश निकलेगा, ठीक है, उसमें भी 2 प्रकार का होगा। एक ऐसा होगा जो प्राकृतिक होगा, जैसे जुगनू के बारे में बताए थे, और यहाँ मानव निर्मित में हम क्या बताए थे? टॉर्च हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, और ये क्या मोमबत्ती होगा? मोमबत्ती होगा ना, आदमी बनाया है, हो जाएगा। किरण पुंज के बारे में जान गए। अब यहाँ जानिए प्रकाश का कैसा कैसा गुण हो सकता है। प्रकाश परावर्तन कर सकता है। परावर्तन मतलब समझते हैं? इधर देखिए, परावर्तन मतलब समझते हैं? अगर हम किसी की चिकनी सतह पर अगर हम टॉर्च बारेंगे और उससे प्रकाश होकर वापस चला जाएगा तो क्या होगा? परावर्तन कहलाएगा। और अपवर्तन जिससे होकर चला जाएगा, है ना। जैसे अगर हम पानी में प्रकाश को, यहाँ पर अगर हम टॉर्च बारते हैं तो पानी में चला जाता है प्रकाश, जबकि इसी को अगर हम टॉर्च को कहाँ बारेंगे? आईना पर बारते हैं तो प्रकाश क्या हो जाता है? वापस चला जाता है। तो चिकनी सतह से वापस चला गया तो क्या है? परावर्तन। और उससे होकर चला गया तो अपवर्तन। और बन विक्षेपण क्या होता है? आपको पता है बन विक्षेपण के बारे में? ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे बन विक्षेपण के बारे में आप जानते हैं, जो आकाश में 7 पट्टी जब बारिश होता है तो आप अपने पीठ के तरफ देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बन विक्षेपण 7 रंग का पट्टी बना हुआ है, उसी को बन विक्षेपण कहते हैं। तो उसमें क्या क्या पढ़ना है बन विक्षेपण वाला हिस्सा में? इंद्रधनुष के बारे में। इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक, इसमें पढ़ेंगे। फिर आगे प्रकीर्णन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकीर्णन क्या है। प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई दे रहा है। रंग, इसे रंग से संबंधित रहेगा। प्रकीर्णन जब भी बोलेगा ना तो रंग से संबंधित रहेगा। जैसे समुद्र का रंग जो है नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो रंग से संबंधित प्रकीर्णन को दर्शाएगा। उसके बाद मानव नेत्र के बारे में इसमें पढ़ना है, ठीक है। और मानव नेत्र में जो दोष हो जाता है उसके बारे में इसी में पढ़ेंगे, और उसका निवारण क्या है ना। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, बिंदुकता, ये सब इसमें दोष हो जाता है ना मानव की आंख में, उसी के निवारण के बारे में इसमें पढ़ना है, दोष के निवारण। और मानव के नेत्र के बारे में भी पढ़ना है। तो ये सब टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 3 में है, और ये आपके किताब का पहला चैप्टर बनेगा फिजिक्स का, जिसका नाम रहेगा क्या? दूसरा चैप्टर क्या है? तीसरा बन विक्षेपण, और चौथा क्या है? चौथा ये टॉपिक हम ऐसे ही बता देंगे, व्यतिकरण और घूर्णन, लेकिन आपके बुक में भी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये समझ गए? यहाँ ये तीसरा नंबर जो चैप्टर है उसमें क्या पढ़ना है, ये सारा टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे। उसके बाद आपको वायुमंडलीय अपवर्तनांक पढ़ना है। वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण जो है आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, या फिर वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण जो है तारा चमकता हुआ नजर आता है, या फिर अपने स्थान से अलग दिखाई देता है। किसके कारण? अपवर्तनांक के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण। और इसका इफेक्ट जो है कलर पर भी पड़ेगा, ठीक है। ये सब हम क्या अगला वीडियो में बताएंगे, ठीक है। आप समझ पाए इसको, अच्छे से उतार लीजिए, ये आपको काम देगा।